ये लड़ाई बहुत लंबा चलेगा। इसके लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो हम लोग भी नेतृत्व करने के लिए तैयार, छांव पर आना पड़े। नहीं तो ये लड़ाई और आज का लड़ाई थोड़ा अलग तरीके का लड़ाई। पहले हम लोग के झारखंड में नारा होता था, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज में निशा मिश्रा आपके साथ। झारखंड की जेएमएम अब सिर्फ झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहना चाहती है। अब वो पैन इंडिया पर कह सकते हैं, अब वो राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे अपने पैर फैलाने लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम को मौका ही नहीं मिला कि वो खाता खोल सके या बैटिंग कर सके। पिच पर भी उतरने का मौका नहीं मिला क्योंकि वहां पर आरजेडी और कांग्रेस ने जेएमएम को दरकिनार कर दिया। लेकिन असम में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हेमंत सोरेन, इसका कह सकते हैं बिगुल फूंक दिया है। 31 विधानसभा सीटों पर लड़ने का फैसला लिया है जेएमएम ने, और अब जेएमएम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो सूची जारी कर दी गई है कि 31 विधानसभा सीट पर जेएमएम लड़ने जा रही है। खास बात ये नहीं है कि 31 विधानसभा सीटों पर जेएमएम लड़ने जा रही है, खास बात ये है कि 20 नामों की जो सूची दी गई है वो है स्टार प्रचारक। जी हाँ, स्टार प्रचारक जितने हैं थोड़े ही कम है उनकी संख्या विधानसभा सीट लड़ने वालों से। इन 20 नामों में जो महत्वपूर्ण नाम हैं, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगुवाई करेंगे, नेतृत्व करेंगे, और उनके अंदर ये 19 लोग होंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है वो है श्रीमती कल्पना सोरेन। जी हाँ, विधायक भी हैं और सीएम पत्नी भी हैं। देखिए, कल्पना सोरेन का किसी भी चुनाव में जाना बतौर स्टार प्रचारक बहुत कुछ बयां करता है। चाहे पिछले चुनाव की बात देख ले या फिर हाल फिलहाल में घाटशिला में हुए उपचुनाव को देख लीजिए। जहां जहां कल्पना सोरेन गई है वहां वहां लाखों की तादाद में, संख्या में कह सकते हैं कि महिला, पुरुष, बच्चे शामिल हुए हैं, यंग जनरेशन शामिल हुए हैं, खासतौर पर महिलाएं एकत्रित हुई हैं, और इसका इम्पैक्ट चुनाव पर देखने को मिला है। सीएम हेमंत सोरेन अगर कहीं स्टार प्रचारक के तौर पे जाते हैं तो वो सीएम है, लाजमी है कि भीड़ जुटेगी। लेकिन एक विधायक के लिए इतनी भीड़ जुट रही है कल्पना सोरेन के लिए, ये सोचने वाली बात है। इस 20 नामों की सूची में कई अहम नाम है। पहला नाम खुद सीएम हेमंत सोरेन का है, फिर सरफराज खान का है, जोबा मांझी का है, महुआ मांझी का है, एमटी रजा का है, विनोद पांडे का है। इसके अलावा और भी कई लोग, कल्पना सोरेन का है, और भी कई नाम हैं जो इस 20 नामों में शामिल है। ये हवाई यात्रा या रेल यात्रा या सड़क यात्रा से असम पहुंचेंगे और अपनी पूरी जान लगा देंगे कि 31 विधानसभा सीट पर लड़ रहा है जेएमएम। लेकिन जेएमएम लड़ रहा है वो भी इंडिविजुअली लड़ रहा है, किसी गठबंधन के साथ में मिलकर नहीं लड़ रहा है। तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, हेमंता विश्व शर्मा की पकड़ है, और जनता का प्यार भर भर कर हेमंता विश्व शर्मा को मिलता है, क्योंकि हेमंता के आने के बाद से जो वहां पर क्राइम लेवल था ना, वो बहुत नीचे चला गया है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। विशेष समुदाय के द्वारा कई बार वहां पर किस तरह से आक्रामक हुआ करते थे, लोग आक्रमण कर दिया करते थे, हिंसा किया करते थे, उस चीज को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है हेमंता ने। यहां तक कि घुसपैठ को भी उन्होंने काफी नीचे स्तर तक लेकर आए हैं। घुसपैठ को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। असम से कई घुसपैठियों को उन्होंने खदेड़ निकाला है, जिसकी वजह से वहां की जो जनता है, खासतौर पर जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो हेमंता में अपने बेटे के रूप में उन्हें मानती हैं। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर हेमंता विश्व शर्मा जब प्रचार के लिए सड़कों पर निकलते हैं तो बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, जवान, महिला, पुरुष सब सड़कों पर होते हैं और मामा 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 कहकर उनकी ओर दौड़ते हैं। जो खिलाते हैं हेमंता वो खा लेते हैं, और एक अलग सा एक ऑरा उनका बना हुआ है असम में। उस डोमेन में घुसकर जेएमएम अपने 31 योद्धाओं को उतारेगा और वहां पर लड़ेगा। जीत हार कितनी होगी ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन 31 विधानसभा सीटों पर लड़ने का जो जेएमएम ने फैसला किया वो भी अकेले, इससे खतरा सिर्फ एक है, वो त्रिकोणीय मुकाबला जो है ना, बीजेपी,
जेएमएम और कांग्रेस, बीजेपी जेएमएम आपस में लड़े ना लड़े, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस के बीच की जो तल्खियां विधानसभा चुनाव बिहार के टाइम पर देखने को मिली थी, ये वो मौका है कि हेमंत सोरेन अपनी पूरी कसर इसमें लगा देंगे। वो दिखाना भी है। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में घुसकर जेएमएम जीत रही है हार रही है वो बात की बात है, जीत जाएगी तो वो कह सकते हैं हेमंता के ऑरा को तोड़ के लोगों के दिलों में घुस रही है, जेएमएम यही कहेंगे। एक अलग, क्योंकि पिछले कई बार से हमने देखा है कि 2 से 3 बार हेमंत सोरेन असम जा चुके हैं, दौरा कर चुके हैं, वहां के आदिवासियों को साध चुके हैं, यहां तक कि जो चाय बागान में मजदूरी करने के लिए आदिवासी हैं उनके लिए भी उन्होंने कई बार आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि एक बार हमारी सरकार आने दीजिए, जो यहाँ पर शोषण हो रहा है आदिवासियों के साथ में वो बंद हो जाएगा, और जरूरत पड़ी तो असम के आदिवासियों की सहायता के लिए झारखंड से आदिवासी आएंगे। तो इस तरीके से कई दांव पेच सीएम ने वहां पहले से ही खेल रखा है। तो ये हम नहीं कहेंगे कि ये नया नया कुछ है जेएमएम के लिए असम में लड़ना। जेएमएम के लोगों को, नेताओं को और खुद सीएम को वहां लोग जानते हैं, प्यार करते हैं, मानते हैं। 31 सीट पर लड़ रहा है, लेकिन डर यहाँ पर कांग्रेस के लिए है, क्योंकि असम में जब से चुनाव की बात शुरू हुई है ना, तब से यहाँ पर एक ही चर्चा काफी कह सकते हैं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है कि क्या गठबंधन में सेंधमारी हो रही है, क्या महागठबंधन से जेएमएम खुद को अलग कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। शुरुआत असम विधानसभा चुनाव से होगी। अगर जेएमएम 31 सीटों पे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत पाती है तो वो कांग्रेस को दिखा पाएगी कि ये मौका तुमने हमें बिहार में दिया होता ना, तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती कि वहां पे तुम लोग का सुपड़ा साफ हो जा रहा है और वहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, एनडीए की गवर्नमेंट बनी। यही चीज यहाँ पर जेएमएम और जो 20 प्रचारक है उन्हें प्रचार करना है, लोगों को मनाना। बता दें कि 10 से 11 ऐसे जिले हैं असम में जहां पर आदिवासी बहुल एरिया माना जाता है। जो झारखंड से लगा हुआ असम का बॉर्डर एरिया है, वहां से 9 से 10 ऐसे जिले हैं जहां पर आदिवासियों की पकड़ अच्छी खासी है, संख्या अच्छी खासी है, और उन्हीं संख्या को साधने का प्रयास करेंगे जेएमएम। भारतीय जनता पार्टी के जो हेमंता विश्व शर्मा है वो भी चाहेंगे कि आदिवासी हमारे हाथ से ना निकले, क्योंकि ये हमारे वोटर्स है, हमारा वोट बैंक है, हमारे वोट बैंक में जेएमएम कैसे घुस सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आदिवासी आदिवासी कर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। हो सकता है जो चाय बागान वाले मजदूरों को लेकर हेमंत सोरेन ने कहा था कि आपके कष्टों को दूर करने के लिए हम जल्द ही आ रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें वो भाषण याद हो सकता है कि उन्हें ये याद हो कि हम आदिवासी नेता है और आदिवासी नेता को ही हम सपोर्ट करने वाले हैं, तो ये याद आ जाए असम में। लेकिन असम का विधानसभा चुनाव बेहद खास होने वाला है। 31 विधानसभा सीटों पर जेएमएम लड़ने वाली है। कश्मकश में अगर कोई फंसा है तो वो है कांग्रेस, कि कांग्रेस ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। अगर 31 सीटों में से ज्यादा पर जेएमएम आती है तो ये तमाचा होगा कांग्रेस के, कह सकते हैं चेहरे पर एक तमाचा होगा कि आपने मुझे बिहार में मौका तक नहीं दिया। बात रखने 6 सीटें हमने मांगी थी, तुम 6 नहीं देते, 4 ही दे देते, कम से कम हमारी बात तो रह जाती, हमारी साख तो बची होती। आज जब 31 पे लड़ रहे हैं तो तुम कहां रहोगे बाबू। त्रिकोणीय मुकाबला है। हम अभी भी कहेंगे कि मेन मुकाबला हेमंता के साथ में जेएमएम का ही होगा, क्योंकि आदिवासी नेता है, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ऑब्वियस सा बात है कि हेमंत की पकड़ अच्छी रहेगी। और स्टार प्रचारक के तौर पे जो उनका 20 लोगों का जो टीम जाएगा ना, जो सूची में नाम है, कल्पना सोरेन है, अमटी रजा है, सरफराज खान है, विनोद पांडे है, जोबा मांझी है, महुआ मांझी है, और भी लंबी फहरिस्त है। जब ये मैदान में योद्धा उतरेंगे ना तो घाटशिला उपचुनाव आपको याद होगा, जैसे लोग हेलीकॉप्टर चॉपर से वो आते थे ना तो लाखों की तादाद में लोग तितर बितर हो जाते थे सिर्फ ये देखने के लिए कि कल्पना सोरेन आई है, उनकी रानी आई है, उनकी शेरनी आई है, और यही रानी शेरनी असम में भी दहाड़ेगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कल्पना सोरेन आबादी को अट्रैक्ट करती हैं, खींचती हैं अपनी ओर। उनकी भाषा की जो शैली कह सकते हैं वो दुरुस्त है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उड़िया हो, असमीज हो, बंगाली हो, सब कुछ, इन हर भाषा पर कल्पना की पकड़ बहुत मजबूत है। इसीलिए वो हर भाषा के लोगों को, चाहे वो आदिवासियों की अपनी भाषा हो, उस पर साधने में अंदर तक चीर कर जाती हैं वो। और असम विधानसभा चुनाव
बेहद खास होने वाला है, सिर्फ झारखंडियों के लिए नहीं बल्कि असम के भी आदिवासियों के लिए और पूरे असम के लोगों के लिए, क्योंकि हेमंता को भी पता है कि हेमंत को लाइटली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हेमंता जितना दहाड़ते हैं हेमंत उतने शांत हैं। हेमंता जितना गरज कर ओपन होकर बोलते हैं, चाहे वो मुस्लिम पक्ष के लिए बात रखना हो, गैर सनातनी के लिए रखना हो, वो खुलकर बोलते हैं, लेकिन हेमंत सब कुछ अंदर अंदर रखते हैं और एक ही बार बूम फोड़ते हैं। यही असम में मुकाबला है। हेमंता किसी भी तरीके से हेमंत को लाइटली नहीं लेंगे। मुकाबला जबरदस्त होने वाला है असम में। इंतजार है बस चुनाव का। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।